हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस टू मॉड एक्स इंटू टू मॉड एक्स माइनस टू माइनस 9 इंटू टू मॉड एक्स माइनस टू अपॉन क्या है एक्स स्क्र माइनस टू मॉड एक्स। ये हमको लेट ऑफ दे दिया, इन्होंने वैल्यू दे दी है। लेट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने हमें दे दी है। सॉल्व दी फॉलोइंग इनइक्वालिटीज हमें सॉल्व करनी है। क्या फर्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है उसके लिए, सेकंड है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, थर्ड है एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड फोर्थ इज एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। बेसिकली हमें पता करना है कि एक्स की वैल्यू किस इंटरवल में बिलोंग करेगी इन फोर केसेस में। ठीक है, तब हमारा आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स जो दिया है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स हम देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स ये जो आया है, ये वैल्यू हम निकाल के इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आया एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस टू मॉड एक्स, ठीक है, इंटू टू मॉड एक्स माइनस टू, ठीक है, माइनस 9 इंटू टू मॉड एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्र माइनस टू मॉड एक्स। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। इसमें से कॉमन क्या है हमारे पास, टू मॉड एक्स माइनस टू दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, ये हमारे पास आया टू मॉड एक्स, ठीक है, माइनस टू, ये हमने कॉमन निकाला तो अंदर रह गया हमारे पास, जस्ट अंदर रह गया एक्स स्क्र माइनस टू मॉड एक्स, ठीक है, माइनस 9 अपॉन क्या आ गया एक्स स्क्र माइनस टू मॉड एक्स। अब लेंगे इसका एलसीएम अंदर और सॉल्व करेंगे तो एक किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, टू मॉड एक्स माइनस टू, ठीक है, और अंदर हमारे पास बन गया है एक्स स्क्र माइनस टू मॉड एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बना, ठीक है, माइनस 9, ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया, एक्स स्क्र माइनस टू मॉड एक्स रह गया जस्ट, ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। अब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र हम लगा सकते हैं, तो क्या आएगा, टू मॉड एक्स माइनस टू, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की यहाँ पे हमने वैल्यू लगा दी है, तो आइडेंटिटी जो हमारे पास रहती है वो लगाया, तो क्या बनेगा ये एक्स स्क्र माइनस टू मॉड एक्स, ठीक है, प्लस थ्री, दैट इज ए प्लस बी बनाया हमारे पास, और ए माइनस बी के लिए रहेगा एक्स स्क्र माइनस टू मॉड एक्स, ठीक है, माइनस थ्री बनाया, अपॉन में क्या आ रहा है जस्ट एक्स स्क्र माइनस टू मॉड एक्स, ये रह रही है हमारे पास वैल्यू। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ये जो हमारी वैल्यूज है इनको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। किस फॉर्म में हमारे पास ये चेंज होगा, अब इसको देखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास बन रहा है किस फॉर्म में बन रहा है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास अब बन रहा है टू मॉड एक्स माइनस टू, ये हमारे पास बाहर था, ठीक है, और अंदर क्या रहेगा, अब अंदर हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा तो आया मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, ये जो हमारे पास था ना ए प्लस बी वाला वैल्यू वो इस फॉर्म में हमने चेंज किया, और ए माइनस बी वाला जो वैल्यू था वो हमारे पास आया है इस फॉर्म में, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, फैक्टराइज कर दिया यहाँ पे जस्ट, तो मॉड ऑफ, और सेकंड आया मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और अपॉन में क्या है इनके साथ, ये हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस टू मॉड एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को क्या ले लेंगे, इक्वल टू जीरो ले लेंगे। लेट, ये जो न्यूमरेटर है ना इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू जीरो। एक बार न्यूमरेटर को जीरो लिया तो हमारे पास क्या आएगा, जब इसको हम इक्वल टू पूरी वैल्यू को इक्वल टू जीरो लेके सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यूज बनेंगी हमारे पास वन और थ्री बनेगा, जिससे हमें पता लगेगा कि एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस वन भी आ सकती है, ठीक है, प्लस माइनस थ्री हो सकती है। एंड जब हमने डिनोमिनेटर को क्या लिया, ठीक है, डिनोमिनेटर एक बार जीरो लेके सॉल्व किया, मीन्स इस वैल्यू को जब जीरो लेके सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तब यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या बनी, ये हमारे पास आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी देन एक्स इज इक्वल टू जीरो और प्लस माइनस टू, ये चीज हमारे पास बन गया। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे क्या करते हैं, मार्क करते हैं, ठीक है, जैसे एक नंबर लाइन बनाते हैं हम, ठीक है, ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या, प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री, जीरो प्लस माइनस टू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस थ्री आ गया, ठीक है,
देन आ गया हमारे पास -2 आ गया, -1 आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया, ये आ गया 1 आ गया, ये वैल्यू आ गई 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1 आ गया ये, ठीक है, ये 2 आ गया और यहाँ पे आया 3। ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस तरह पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है मार्क। अब देखेंगे हमारे जो ग्राफ है किस फॉर्म में इसका कर्व बनेगा। ठीक है, जब वैल्यू इसकी -इन्फिनिटी से लेके -3 तक रहेगा, तो ये जो एफ ऑफ एक्स जाएगा ये क्या जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव जाएगा। जब -3 से लेके -2 के बीच में रहेगा तो नेगेटिव जाएगा। ठीक है, और जब -2 से लेके -1 के बीच में जाएगा पॉजिटिव रहेगा। इस इंटरवल में भी नेगेटिव रहेगा, -1 से 0, और 0 से 1 के इंटरवल के बीच में भी क्या रहेगा? नेगेटिव रह रहा है। वैल्यूज पुट करके हम देखेंगे जस्ट, तो यहाँ पे अगर 0 से 1 की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे ना एफ ऑफ एक्स में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 से 2 के इंटरवल के बीच में क्या आ जाएगा? ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। 2 से 3 वाले में नेगेटिव, और 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अगर जाएंगे तो पॉजिटिव। तो जो कर्व है बेसिकली कैसा बनेगा? ये कर्व ऐसा आएगा हमारा, इसका ग्राफ का ऐसे जाएगा ना, यहाँ पे फिर पॉजिटिव की तरफ गया। ठीक है, इस पॉइंट से फिर क्या आया? नेगेटिव, यहाँ से फिर नेगेटिव पे ही है ये। ठीक है, फिर यहाँ से आ गया ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से नेगेटिव चला गया। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या चला गया? ये पॉजिटिव चला गया। हमें अभी कर्व मेथड से हम देख रहे हैं। अब इसमें हमें वैल्यूज क्या पता करना था? सबसे पहले हमें पता करना था, सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या पता करना था कि जो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज हमारे पास बेसिकली किस इंटरवल में बनेगी। अब ग्रेटर देन 0 के लिए कौन कौन सा है? ये वाला इंटरवल भी है, जितने पॉजिटिव इंटरवल्स है ये वाले भी है, ये वाला भी है, और ये वाला भी है। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा, ये आएगा -इन्फिनिटी से लेके -3 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या आया है? ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -3 यूनियन -2 टू -1 यूनियन 1 टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब सेकंड हमारे पास क्या था? सेकंड पे हम जब चेक करेंगे, सेकंड हमारे पास था कि जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये सेकंड हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन क्या है? इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो इस केस में क्या इंटरवल बनेंगे? इस केस में हमारे पास सेम इंटरवल्स बन रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ये सारे ओपन कर्व्स में थे। ठीक है, जब इक्वल टू 0 के लिए आएगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोज कर्व बनेगा एक। तो वो किस फॉर्म में चेंज होगा? जैसे -इन्फिनिटी से लेके -3 पे क्लोज कर्व, ये वैल्यू हमारे पास क्या है? इंक्लूडेड है। ठीक है, ये क्या जाएगा देन? यूनियन -2 से -1। ठीक है, ये जा रहा है ना इस वैल्यू पे, 0 0 बन रहा है ना, -3 पे भी -1 पे भी। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 1 पे भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे +3 पे भी बन रहा है। ठीक है, और सब पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, ये देन आ गया हमारे पास यूनियन आ गया, इसका क्लोज इंटरवल आएगा 1 से 2, देन फिर यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये ओपन है। तो हमारे पास बी पार्ट का आंसर क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -3 क्लोज इंटरवल। ठीक है, यूनियन -2 से लेके -1, जिसमें -1 की वैल्यू इंक्लूडेड है, क्लोज इंटरवल पे है। ठीक है, फिर यूनियन है 1, 1 पे भी ये क्या बना रहा है? पॉजिटिव वैल्यू बना रहा है, और इक्वल टू 0 पे रहेगा यूनियन। ठीक है, 1 से लेके 2 तक पे भी जाएगा यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें इंटरवल्स का थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू है। अब हमारे पास आ जाएगा थर्ड, ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? थर्ड के लिए जब हम चेक करेंगे, थर्ड के लिए हम देखेंगे, थर्ड केस हमारे पास यहाँ पे क्या था? थर्ड केस में हमें पता करना था जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो क्या है? लेस देन 0। क्या बनाएगा? ग्राफ में देखेंगे एक्स किस इंटरवल से बिलोंग करेगा? 0 तक। ठीक है, किस इंटरवल्स में रहेगा? इसमें भी क्या बनाएगा? लेस देन 0, इसमें भी 0, जितने भी नेगेटिव वाले हैं सभी में क्या बना देगा? 0। जैसे अभी हम इंटरवल्स लिख देंगे -3 से -2। ठीक है, सारे ओपन इंटरवल में है क्योंकि कोई भी वैल्यू इक्वल टू 0 के नहीं जाएगी। यहाँ पे इन्होंने दिया है जस्ट लेस देन इक्वल टू, लेस देन 0 दिया है, इक्वल टू 0 नहीं दिया है। और ये कहाँ पे जाएगा? -1 से
0 जाएगा, यूनियन 0 से 1 जाएगा, और हमारे पास फिर ये यूनियन जाएगा 2 से 3। तो हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट का हमारे पास क्या आंसर आ गया कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब एक्स बिलोंग करेगा -3 to 2, यूनियन -1 to 0, यूनियन 0 to 1, यूनियन 2 से 3 तक। अब हमारे पास लास्ट पार्ट आ गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट का हमारे पास सॉल्व करेंगे हम। तो लास्ट पार्ट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें दिया हुआ था कि व्हेन एफ ऑफ एक्स, फोर्थ पार्ट में आ गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है ना, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा इस केस में। इस केस के लिए सॉल्व करेंगे। अब एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, अब इंटरवल्स जस्ट क्या हो जाएंगी, कुछ में क्लोज बनेगी, -3 पे भी यहाँ से जाएगा ना नीचे नेगेटिव पे, तो ये क्या आएगा, -3 से -2, यूनियन क्लोज इंटरवल -1 से लेके 0। ठीक है, यूनियन यहाँ पे क्या आ गया, ओपन इंटरवल 0 से 1। ठीक है, क्लोज इंटरवल पे 1 पे जाएगा, यूनियन ओपन इंटरवल 2 से लेके 3 क्लोज इंटरवल पे। ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। हमारा पास फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या था, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 पे कब जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -3 to 2, जिसमें -3 की वैल्यू इंक्लूडेड है, यूनियन -1 to 0, -1 की वैल्यू इंक्लूडेड है, यूनियन 0 to 1, 1 की वैल्यू इंक्लूडेड है, और यूनियन 2 to 3, जिसमें 3 की वैल्यू इंक्लूडेड है। ये हमारे पास 4 पार्ट्स हमें सॉल्व करने थे। हमने चारों पार्ट्स यहाँ पे क्या कर दिए हैं, ये वाला भी सॉल्व कर दिया, 4 पार्ट्स हमारे पास हो गए हैं सॉल्व। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।